गुरुकुल्स कैन सर्व एज मॉडल्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। क्या अर्थ हुआ? गुरुकुल्स, गुरुकुल कैन सर्व, सर्व का अर्थ होता है सेवा करना, एज मॉडल्स आदर्श के रूप में, फॉर इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं के लिए। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था या संस्थान। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि जो गुरुकुल हैं वो संस्थाओं के लिए आदर्श के रूप में सेवा कर सकते हैं, अर्थात वो संस्थाओं के लिए आदर्श हो सकते हैं। आपको पता होगा कि प्राचीन भारत की अगर बात करें तो पढ़ने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। इंग्लिश के भी कई सारे अच्छे अच्छे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप यहाँ देख रहे हो। इस फोटो के नीचे लिखा है at an event hosted by योग गुरु स्वामी रामदेव पतंजलि ग्रुप। एन इवेंट एक कार्यक्रम, होस्टेड जो होस्ट किया गया अर्थात जिसकी मेजबानी की गई, जो आयोजित किया गया बाय योग गुरु स्वामी रामदेव पतंजलि ग्रुप, स्वामी रामदेव जो कि योग गुरु हैं उनके पतंजलि ग्रुप के द्वारा। सिंह अंडरलाइंड, सिंह ने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, तो सिंह ने रेखांकित किया कंट्रीब्यूशन योगदान ऑफ एंशियंट गुरुकुल प्राचीन गुरुकुलों का टू इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति के लिए। एंड सेड और कहा प्रेजेंट डे गुरुकुल्स कि जो आज के गुरुकुल्स हैं यानी कि वर्तमान समय के जो गुरुकुल हैं विल बी इम्ब्लेम्स, इम्ब्लेम का मतलब होता है प्रतीक, वो प्रतीक होंगे ऑफ प्योरिटी शुद्धता का एंड मोरालिटी और नैतिकता का। ठीक है, तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि एक कार्यक्रम जो कि योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने आयोजित किया, तो उसमें सिंह ने प्राचीन गुरुकुल का जो भारतीय संस्कृति के लिए योगदान रहा उसको रेखांकित किया, अर्थात उसके बारे में बात की। और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान समय के गुरुकुल हैं वो शुद्धता का और वो नैतिकता का प्रतीक हैं। तो चलिए जो है अब इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुरुकुल। डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ने लेज फाउंडेशन स्टोन, देखिए ले फाउंडेशन स्टोन का अर्थ होता है शिलान्यास करना, तो रक्षा मंत्री ने शिलान्यास किया ऑफ वर्ल्ड्स दुनिया के लार्जेस्ट गुरुकुल सबसे बड़े गुरुकुल का। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कि रक्षा मंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास किया। हरिद्वार, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेड द फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया ऑफ वॉट इज़ बीइंग क्लेम्ड, जिसके लिए कहा जा रहा है विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुरुकुल, कि यह गुरुकुल दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। तो उस गुरुकुल का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। एट ए सेरेमनी, एक कार्यक्रम के दौरान, एक उत्सव के दौरान, इन हरिद्वार ऑन सैटरडे, हरिद्वार में सैटरडे को। ठीक है, तो हरिद्वार में सैटरडे को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस गुरुकुल का उद्घाटन किया जिसको दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल कहा जा रहा है। एट द इवेंट, इस कार्यक्रम में होस्टेड बाय योग गुरु स्वामी रामदेव पतंजलि ग्रुप, जो कि स्वामी रामदेव के पतंजलि ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया, तो उस कार्यक्रम के दौरान सिंह अंडरलाइंड, सिंह ने रेखांकित किया द कंट्रीब्यूशन, योगदान को ऑफ एंशियंट गुरुकुल, प्राचीन गुरुकुल के, टू इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के लिए। एंड एडेड, और उन्होंने आगे कहा दैट द प्रेजेंट डे गुरुकुल्स, और जो आज के समय के गुरुकुल हैं विल बी एम्ब्लेम ऑफ प्योरिटी एंड मोरालिटी, तो वो प्योरिटी का यानी कि शुद्धता का और मोरालिटी नैतिकता का प्रतीक होंगे। एंड सर्व एज मॉडल्स, और वो आदर्श के रूप में काम करेंगे, आदर्श के रूप में सेवा करेंगे फॉर अनदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
अर्थात जो अन्य शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके लिए ये गुरुकुल जो है एक आदर्श का काम करेंगे। इट विल गिव इम्पेटस टू कल्चरल डेवलपमेंट। इट विल गिव, ये देंगे, इम्पेटस, इम्पेटस का अर्थ होता है प्रेरणा, प्रोत्साहन, टू कल्चरल डेवलपमेंट, और जो सांस्कृतिक विकास है तो उसके लिए ये प्रेरणा प्रदान करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। सिंह एडेड, सिंह ने कहा, वाइल देयर इज़ नो डिनाइंग, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, डिनाई का मतलब इनकार करना, कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट मॉडर्न एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, जो आधुनिक शिक्षा है तो वो समय की मांग है। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है समय की मांग। तो सिंह ने कहा कि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आधुनिक शिक्षा है वो समय की मांग है। आवर कल्चरल हेरिटेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज वेल, लेकिन जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है अर्थात हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक और हेरिटेज का मतलब विरासत, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। एज वेल का मतलब होता है भी। तो हमें मॉडर्न एजुकेशन भी चाहिए और साथ ही साथ हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए, वी नीड, हमें आवश्यकता है, गुरुकुल्स, गुरुकुलों की, है नहीं, इसके लिए हमें गुरुकुलों की आवश्यकता है। अनलाइक ओल्ड गुरुकुल्स, पुराने गुरुकुल के से थोड़ा हट के, दीज आर मॉडर्न, ये मॉडर्न गुरुकुल हैं, यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, जो स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है आधुनिकतम, जिनके अंदर आधुनिकतम सुविधाएं हैं, है नहीं, यानी कि जो पुराने समय में गुरुकुल होते थे तो उनके मुकाबले अगर देखें तो जो ये आधुनिक गुरुकुल हैं, आज के गुरुकुल हैं, उनमें आधुनिकतम सुविधाएं हैं, आधुनिक शिक्षा वहाँ पे दी जाती है। होपफुली दे विल यूज़ इमर्जिंग एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और होपफुली, आशा है कि दे विल यूज़, वो प्रयोग करेंगे, इमर्जिंग, इमर्ज का मतलब होता है पैदा करना, पनपना, एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब अग्रणी तकनीक, आधुनिकतम तकनीक का ये गुरुकुल प्रयोग करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसी आशा है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ये प्रयोग करेंगे। एंड इवन गो बियॉन्ड, और इसके आगे भी जाएंगे, यानी कि इन गुरुकुल के अंदर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी रक्षा होगी और आधुनिक तरीके से यहाँ पे शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर मतलब कानून मंत्री, तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, मोहन यादव, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, एंड बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी वर प्रेजेंट, ये लोग वहाँ पे उपस्थित थे। इसका मतलब काफ़ी ज़ोरदार इवेंट ये हुई है। तो ये सब लोग जो है वहाँ पे मतलब प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे। एट द इवेंट, इस कार्यक्रम में ओवर 30,000 पीपल फ्रॉम हरिद्वार, ओवर का मतलब होता है अधिक, 30,000 से भी ज़्यादा लोग हरिद्वार से, एंड इट्स नेबरिंग एरियाज़, और इसके आसपास के क्षेत्रों से ऑल्सो अटेंडेड, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को अटेंड किया, यानी कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, नेबरिंग का मतलब पड़ोस के, ठीक है। रामदेव हैड ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, रामदेव ने थर्सडे को अनाउंस किया था, यानी कि रामदेव ने थर्सडे को घोषणा की थी, प्लान्स, योजनाओं की, ऑफ ओवर ₹800 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की, यानी कि 800 करोड़ रुपए का निवेश करने की, इन द 118 ईयर ओल्ड गुरुकुल महाविद्यालय, 118 साल पुराने गुरुकुल महाविद्यालय में, ठीक है, यानी कि 118 साल पुराना जो गुरुकुल महाविद्यालय है एट हरिद्वार,
हरिद्वार में। तो इसके अंदर जो है 800 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा स्वामी रामदेव ने की थी। इन हुज 300 बीघा कैंपस द गुरुकुल इज़ बीइंग सेटअप। और इस पैसे से, इस इन्वेस्टमेंट से जो है वो 300 बीघे में फैला हुआ गुरुकुल का कैंपस इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इन्वेस्टमेंट होना है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में पतंजलि विल इन्वेस्ट ₹5 to 10,000 करोड़। अगले 5 वर्षों में पतंजलि 5 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी ओवर डिफरेंट एजुकेशनल प्रोजेक्ट अनेक शिक्षा संबंधी जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें, यानी कि शिक्षा को लेकर पतंजलि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है करने वाली है। रामदेव हैड सेड, रामदेव ने कहा, है नहीं, समझ गए ना कि रामदेव ने कहा कि अगले 5 वर्षों में पतंजलि 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट शिक्षा के क्षेत्र में करने वाली है। एट द इवेंट, इस कार्यक्रम में ऑन सैटरडे को द योग गुरु सेड, योग गुरु ने कहा, वी वर एजुकेटेड एट ए गुरुकुल, हमने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। एंड हैड ए हम्बल बिगनिंग, और हमारी जो शुरुआत थी, जो हमारी बिगनिंग थी वो बड़ी हम्बल थी। देखिए, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, है नहीं। तो हमारी जो शुरुआत थी वो बड़ी विनयशील, बड़ी विनम्र रही। बट वी हैव सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग ए ह्यूज इकोनॉमिक एम्पायर, बट लेकिन वी हैव सक्सीडेड, लेकिन हम सफल हो गए। देखिए, हम्बल का मतलब विनम्र भी होता है, और हम्बल का मतलब थोड़ा सा मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर ऐसे करके भी कुछ रहता है। बट वी हैव सक्सीडेड, लेकिन हम सफल हुए हैं इन इस्टेब्लिशिंग, स्थापित करने में, ए ह्यूज इकोनॉमिक एम्पायर। एक ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और एम्पायर का अर्थ होता है साम्राज्य। लेकिन हम जो है एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए हैं। एवरी पेनी ऑफ विच, और इस एम्पायर की प्रत्येक पेनी, प्रत्येक रुपया, प्रत्येक पैसा विल बी यूज्ड, काम में लगाया जाएगा, टू सर्व ह्यूमन बीइंग, मानव की सेवा के लिए, यानी कि मानव कल्याण के लिए, मानव जाति का कल्याण हो, इस कार्य के लिए पतंजलि का 1-1 रुपया खर्च किया जाएगा। आचार्य बालकृष्णन रेफर्ड, आचार्य बालकृष्ण ने रेफ़र किया, जिक्र किया, है नहीं, बताया, टू द हे डेज ऑफ गुरुकुल। हे डेज का मतलब होता है सुनहरे दिन, मौज मस्ती के दिन, आनंद के दिन। तो आचार्य बालकृष्णन ने गुरुकुल के अंदर जो आनंद के दिन होते थे उनका जिक्र किया। गुरुकुल महाविद्यालय में जो सुनहरे दिन थे, आनंद के दिन थे, उनका जिक्र किया। विच हैड बीन विजिटेड बाई 5 MPs इन द पास्ट, और ये जो गुरुकुल महाविद्यालय था, तो बीते समय में इस गुरुकुल महाविद्यालय में 5 PM, प्राइम मिनिस्टर यहाँ का दौरा करने के लिए आए थे। यानी कि हरिद्वार के अंदर जो गुरुकुल महाविद्यालय है, तो ये कभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, और इतना फेमस था कि भारत के 5 प्रधानमंत्री समय समय पर इसका दौरा करने के लिए बीते समय में आए थे। इट लॉस्ट इट्स ग्लोरी इन द लास्ट फ्यू डिकेड का मतलब होता है दशक। पिछले कुछ दशकों में इस महाविद्यालय ने अपनी ग्लोरी को, अपने गौरव को खो दिया। यानी कि कभी बहुत फेमस था, चारों ओर वाह वाह थी, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि पिछले कुछ दशकों में इस महाविद्यालय की ग्लोरी जाती रही। बट विद पतंजलि कमिंग टू इट्स रेस्क्यू, लेकिन अब चूँकि पतंजलि इसका रेस्क्यू करने के लिए आ गई है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, यानी कि इस महाविद्यालय की ग्लोरी को फिर से लाने के लिए पतंजलि खड़ी हो गई है। इट विल रीगेन द सेम इन द ईयर्स टू कम, और आने वाले सालों में जो इसकी ग्लोरी कभी हुआ करती थी इस महाविद्यालय की, तो फिर से उसी ग्लोरी को ये महाविद्यालय प्राप्त करेगा।
कहने का मतलब यह है कि जो गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार के अंदर है उसको जो है ये लोग फिर से बड़े स्तर पर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको जो है पहले से भी अधिक ग्लोरियस बना के छोड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ये भारत की जो है सांस्कृतिक विरासत के लिए अच्छा होगा और ये भारत का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस गुरुकुल के अंदर बैलेंस बन के चलेगा कि हमारे जो आने वाले यूथ हैं जो इसमें शिक्षा लेंगे तो उनका जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी हो और जो कि हर तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर हो। केवल वो आधुनिकता की ही दौड़ में दौड़कर जो भारत की संस्कृति है उसको नहीं छोड़ें, बल्कि वो भारत की संस्कृति को साथ लेकर विकास की दौड़ में आगे बढ़ें। ऐसा करके इस गुरुकुल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।